हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। आई एम एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज का वीडियो है हाउ टू बिकम ए गुड अकाउंटेंट। देखिए, बहुत सारे लोग अकाउंटिंग की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। वो अकाउंटेंट बनकर अपनी लाइफ स्टाइल को सेट करना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। तो नो डाउट वो अपने डिसीजन में बिल्कुल सही है। अकाउंटेंट बनकर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अकाउंटेंट एक वैल्यूएबल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन की जो डिमांड है वो एवरग्रीन है। अच्छा, रोल ऑफ अकाउंटेंट की मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसी कड़ी में। सबसे पहले रोल ऑफ अकाउंटेंट, आप जानिए कि अकाउंटेंट का काम क्या होता है। देखिए कि अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग को जो मैनेज करे वही अकाउंटेंट होता है। बिजनेस में दिन भर में बहुत सारे लेन देन होते हैं। कुछ माल खरीदे जाते हैं, कुछ बेचे जाते हैं, कुछ टैक्स लगते हैं, कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कुछ रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं। ये सारे काम अकाउंटेंट के ही हैं। तो दोस्तों, अकाउंटेंट इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है। यानी कि ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने में अकाउंटेंट का अहम योगदान है। अब अकाउंटेंट बनने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि इसका स्कोप कितना है। अगर मैं मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको स्कोप भी पता होना चाहिए। तो स्कोप इसका अनलिमिटेड है। आप ये समझ लीजिए, छोटी सी दुकान से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक, इंडस्ट्रियों तक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती ही है। हर एक दुकान में, और जिसका प्रोपराइटर से बिजनेस हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो, एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, हर जगह पे दोस्तों अकाउंटेंट की ज़रूरत है। अब आपने अगर अकाउंटेंट बनने की सोची है, तो आप पहली बात तो अपने डिसीजन में बिल्कुल परफेक्ट हैं। नो डाउट अकाउंटिंग और अकाउंटेंट एक वैल्यूएबल प्रोफेशन है, बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। इसमें जॉब भी बहुत है। आने वाला टाइम प्राइवेटाइजेशन का है। बहुत सारी कंपनियां और इंडस्ट्रियां नई बनेंगी, उसमें भी अकाउंटेंट का अहम योगदान है। अब मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ कि अकाउंटेंट बनने के बाद रोल रोल तो आपने जान लिया। आपने ये भी जान लिया कि इसका स्कोप क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसकी सैलरी कितनी है, एक अकाउंटेंट कितना कमाता है। तो दोस्तों, जो सैलरी की बात होती है, सैलरी का जो लेवल है वो अलग अलग है। सैलरी की कहानी यहाँ पे आती है कि कोई अकाउंटेंट 8,000 रुपये में वर्क कर रहा है, कोई अकाउंटेंट 10,000 में, कोई अकाउंटेंट 15 में, कोई अकाउंटेंट 20 में, और कुछ अकाउंटेंट ऐसे भी हैं जो 30, 40, 50 हज़ार रुपये में भी वर्क कर रहे हैं। तो सभी का सैलरी का लेवल अलग अलग होता है, क्योंकि अकाउंटिंग के काम का लेवल भी अलग अलग है। देखिए, जो केवल रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, यानी कि टैली में ट्रांजेक्शन्स को चढ़ाते हैं, उनका उनको केवल 8,000 रुपीज़ से 10,000 के बीच में मिलता है, जो केवल रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अकाउंटेंट हैं जो टैली में रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ इनकम टैक्स का काम देखते हैं, तो 4-5 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ जाती है। टैक्सेशन कंपनी का देखते हैं तो आपकी 4-5 हज़ार सैलरी बढ़ जाती है, मतलब कि 10-15 हज़ार रुपये हो जाता है। जीएसटी भी उसमें आप देख लेते हैं, जीएसटी का भी रिटर्न भर लेते हैं, तो फिर एक दूसरा टैक्स भी आप कवर कर रहे हो, तो आपकी सैलरी सिंपली है। अगर आप नॉर्मल सिटी में हो, जैसे कि कानपुर, लखनऊ और इन एरिया में हो, तो आप 18-20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। ये आप समझो। दिल्ली में इसका थोड़ा ज़्यादा सैलरी है, 30,000, 35,000 रुपये। इतना अगर आप काम जानते हो तो 30-35 हज़ार रुपये आराम से आपको मिल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर आप और अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो कुछ डीलिंग आपको आनी चाहिए। कभी कभी जो है कस्टमर्स की, या सॉरी कस्टमर कह रहे हैं हम, जो बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं, या इंटर स्टेट सेल होती है, इंट्रा स्टेट सेल होती है। उस सेल में कभी कभी कुछ ऑफिसर्स गाड़ियाँ वगैरह पकड़ लेते हैं। तो ऑफिसर से भी डीलिंग अगर आप करना जानते हो, तो आपकी इनकम और ज़्यादा होगी। फिर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट कहलाओगे। तो आपने देखा कि 4 तरीके के काम एक परफेक्ट अकाउंटेंट को आने चाहिए। पहला तो रिकॉर्डिंग आना चाहिए। दूसरा, रिकॉर्डिंग टैली में करने के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ क्या आनी चाहिए, इनकम टैक्स का काम आना चाहिए। तीसरा, जीएसटी का काम आना चाहिए। चौथा, डीलिंग आनी चाहिए। अगर आप चारों काम जानते हो तो आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट हो। अच्छा, इसके साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए। अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या सीखना है। टैली तो आपको परफेक्ट सीखनी ही है। टैली के साथ साथ आपको एक्सेल में कमांड होनी चाहिए, वर्ड में कमांड होनी चाहिए, और वर्ड के साथ साथ एक्सेल के साथ साथ आपको कमांड होनी चाहिए। एक सॉफ्टवेयर होता है जीनियस, उसमें टैक्स वगैरह फाइल किया जाता है, जीनियस सॉफ्टवेयर पे कमांड होनी चाहिए। एमडीएम, अगर रिपोर्ट तैयार करनी है तो एमडीएम एक सॉफ्टवेयर होता है। इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं
इन सॉफ्टवेयर पे आपकी कमांड होनी चाहिए, तब जाके आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन पाते हो। तो धीरे धीरे अगर करके आपने अपनी अकाउंटिंग का जर्नी स्टार्ट की तो आप जरूर एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन पाओगे, और सैलरी भी नो डाउट बहुत अच्छी होगी, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। जैसे जैसे आप काम सीखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं एक बात करता हूँ कि अब एक अकाउंटेंट जो है, परफेक्ट अकाउंटेंट, वो कैसे बने। अगला पॉइंट हमारा ये है कि एक परफेक्ट अकाउंटेंट कैसे बने। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, अगर आपको कम समय में पैसा कमाना है, तो मेरी एक परफेक्ट राय है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो देखिएगा आपकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस आएंगे। जैसे कि आपने मान लीजिए कि इंटर कॉमर्स साइड से कर लिया, अब आपको अकाउंटेंट बनना है, तो इंटर के तुरंत बाद बीकॉम में आप एडमिशन ले लो। बीकॉम में कॉलेज वगैरह तो कम जाना होता है, मान लो जाना भी है तो इस हिसाब से डिसाइड करिए कि ऑफिस टाइम आपका डिस्टर्ब ना हो। अब एक्चुअली जो घर है वो मेन रोड पर है, तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं, उसकी आवाज़ आ रही है, आप इससे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। हाँ देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि आपका जो अकाउंटेंट बनने का सपना है, अगर आपने इंटर पास कर लिया है कॉमर्स साइड से, अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कॉमर्स से हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तुरंत आप बीकॉम में एडमिशन ले लो। बीकॉम में एडमिशन लेने के बाद आपका ऑफिस टाइम वहाँ क्लास ना हो, इस तरीके से जैसे कि बहुत सारे मॉर्निंग के कॉलेज होते हैं, वहाँ एडमिशन ले लिया। इसके जस्ट बाद आप क्या करो कि किसी सीए फर्म को ज्वाइन कर लो। अब कोई सीए फर्म आपको क्यों रखेगी, एक प्रश्न ये भी है। तो आपको जितनी भी आपकी सिटी में सीए फर्म है, क्योंकि हर एक सिटी में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनकी अपनी फर्म होती है। आप उनकी फर्म को गूगल से या फिर justdial.com से सर्च करिए, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। हर सीए से बात करिए और कहिए कि सर आपके पास अगर रिक्वायरमेंट हो तो मुझे एज ए ट्रेनी रख लीजिए, मुझे सीखना है, मुझे काम सीखना है और काम करना है। तो वो कुछ पैसे भी देंगे, 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये स्टार्टिंग कर देंगे। तो शुरू में दोस्तों पैसा बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल मत देखना, जो भी दें ले लेना, 2 हज़ार दे ले लेना, 3 हज़ार दे ले लेना, नहीं दे मत लेना। लेकिन 2 से 3 महीने में अपनी स्किल दिखा देना। अगर 2 से 3 महीने में तुमने अपनी कैचिंग पावर और स्किल दिखा दी और दिखा दिया सीए साहब को कि सर मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, मैं काम कर सकता हूँ आपका, तो वो ऑटोमेटिक आपकी सैलरी 5-6 हज़ार रुपये कर देंगे। और फिर धीरे धीरे आप सीखते भी जाओगे। सीए के यहाँ पे अकाउंटिंग का बहुत सारा काम आता है, बहुत सारी वैरायटी आती है। आपको बीकॉम तक सीए के यहाँ रहना है, ये आप समझ लो बीकॉम तक। अगर उसके बाद भी आप सीए क्या रहना चाहते हैं तो वेरी गुड, आपकी सैलरी अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कर देते हैं तो वेरी गुड, आप उनके यहाँ रहिए। लेकिन 3-4 साल आप उनके यहाँ काम करिए। इससे आप अगर आप एमकॉम कर रहे हैं तो 5 साल आप काम कर लो। जितने दिन काम करोगे उतना ज़्यादा आप मजबूत हो जाओगे। और उसके बाद जब एक्चुअली में जॉब करने की ज़रूरत होती है, जब एक्चुअली में पैसा कमाने की ज़रूरत होती है, वो होता है दोस्तों बीकॉम और एमकॉम के बाद। जब बच्चा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है तब पैसे की ज़रूरत होती है रियल में, क्योंकि फिर तब बहुत सारे खर्चे होते हैं, धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, फिर मैरिज की बात आती है। तब तक आप परफेक्ट अकाउंटेंट बन चुके होगे दोस्तों, और कुछ नहीं। उसके बाद बस अब आपको, जब आप परफेक्ट हो जाओगे, आप अच्छी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ, क्योंकि आपको अब अकाउंटिंग में डर नहीं लगता, आपको अकाउंटिंग में सब कुछ आता है। तो बस फिर जहाँ आपको अच्छी सैलरी मिले वहाँ आप जा सकते हो, और वहाँ काम करते करते आपके पास पैसा आ रहा है। आप चाहें तो बीकॉम के जस्ट बाद एमबीए कर लें, और एमबीए के साथ एमबीए फाइनेंस से करने के बाद किसी भी बड़ी कंपनी में आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, और बहुत अच्छी पोस्ट तक आप जा सकते हो। तो ये आपकी अकाउंटिंग लाइन की, फाइनेंस लाइन की जर्नी है। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। इस लाइन में आपको, यह लाइन आपको बहुत सिक्योरिटी देगी, आपको कभी भी पीछे मुड़कर जीवन में नहीं देखना होगा। तो दोस्तों, इस एडवाइस के साथ अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी का भला हो जाए, हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज़ को समझकर सही समय पर सही डिसीजन लेके लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।